नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज द्विवेदी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, होराइजन हॉस्पिटल रायपुर। आज हम चर्चा करेंगे एक्सटर्नल फिक्सेशन वर्सेस इंटरनल फिक्सेशन के बारे में। एक्सटर्नल फिक्सेशन वो शिकंजे हैं जो आपने कुछ मरीजों में देखे होंगे। वो गोलाकार हो सकते हैं, वो एकदम सीधी पट्टियों जैसे हो सकते हैं, या सिर्फ रॉड्स निकल सकती हैं अलग अलग आकार में। पिन्स और रॉड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। एक्सटर्नल फिक्सेशन हम कब और क्यों करते हैं? एक्सटर्नल फिक्सेशंस आर डन इन प्राइमरली टू कंडीशन। दो कंडीशंस में वो उनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। एक है इमरजेंसी सर्जरीज के लिए, जैसे किसी की वैस्कुलर सर्जरी होनी है, यानी कि किसी की खून की धमनी कट गई है, हाथ की हो सकती है, पैर की हो सकती है, तो वहाँ हमारे पास टाइम इज़ रनिंग आउट, हमारे पास वक्त नहीं है, तो हमें हड्डी तुरंत स्टेबलाइज करके दे देनी है ताकि वैस्कुलर सर्जन जल्द से जल्द उस डैमेज्ड आर्टरी को रिपेयर कर सकें और खून का प्रवाह वापस चालू हो सके। अगर यहाँ पे हम जा करके अपना मेन फिक्सेशन करके बहुत अच्छा बोन को जोड़ भी देते हैं तो हमने कीमती समय खो दिया और हो सकता है हाथ या पैर बचे ही ना। तो बहुत तेजी से इमरजेंसी सिचुएशन को टाइड ओवर करने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरी ऐसी सिचुएशन होती है सॉफ्ट टिश्यू कवर इज बैड, मतलब चोट ऐसी लगी है कि स्किन पूरी तरह से फट चुकी है, मांसपेशियों का बुरा हाल है, अभी सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग में बहुत वक्त लगने वाला है। इस स्थिति में जाकर के अगर हम मेन फिक्सेशन यानी कि नेल या प्लेट लगा देते हैं तो वहां पे इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर स्किन का कवर नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, तो इन्फेक्शन तुरंत बोन तक जाने की पूरी संभावना बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब तक सॉफ्ट टिश्यू हील नहीं होता है हम एक्सटर्नल फिक्सेशन का प्रयोग करते हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक्सटर्नल फिक्सेशन पूरी हीलिंग देने में असक्षम है, क्योंकि वो बहुत स्टेबल फिक्सेशन नहीं है। तो हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि अगर हमने एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा दिया तो कंप्लीट फ्रैक्चर हीलिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है, कुछ कंडीशंस में स्पेशली मेटाफाइशियल बोन जहां होती है, जॉइंट के जस्ट नीचे वाली बोन होती है, अगर वहां पे फ्रैक्चर्स हैं और एक्सटर्नल फिक्सेशन हैज बीन डन वेल, वहां पे हीलिंग हो सकती है। लेकिन कॉर्टिकल बोन में, यानी जो शाफ्ट होता है बोन का, वहां पे ये अचीव कर पाना थोड़ा कठिन है। तो जब 4 से 6 हफ्ते का वक्त बीत जाता है, सॉफ्ट टिश्यू की कंडीशन इंप्रूव हो जाती है, जो वास्कुलर रिपेयर आपने किया है वो पक्का हो जाता है, तब हम जाकर के एक्सटर्नल फिक्सेटर को निकालते हैं और जो इंटरनल फिक्सेशन है कर सकते हैं। इंटरनल फिक्सेशन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो प्लेट्स होंगी या वो नेल्स होंगी। नेल्स मेडुलरी कैविटी के अंदर जाएंगी, प्लेट्स बोन के सरफेस पे लगेंगी, और ये डेफिनेटिव और फाइनल आंसर है। ये 100% फ्रैक्चर हीलिंग यील्ड करेंगी। धन्यवाद। रायपुर का हेल्थ कैपिटल होराइजन हॉस्पिटल।